अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज का जो व्लॉग है मैं सुबह से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, मतलब अर्ली मॉर्निंग तो नहीं है, 8-9 बज रहा होगा लगभग। तो सुबह से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और ये जो ना मेरा बेटा फ़िश रखा है, जो फ़िश का जो बच्चा होता है ना छोटा छोटा, तो उसका कोई फ्रेंड दिया था, तो इस गमले में वही है। और ये मेरा छोटा सा गार्डन है, मेरा बालकनी। तो आज इंशाल्लाह फुल डे रूटीन शेयर करूँगी और पूरे दिन में मैं क्या क्या करती हूँ और बच्चों के साथ ये ब्लॉग बना रहे हैं। तो बस आप लोग पूरा वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा वॉच कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। तो बस यहाँ पे ना आज थोड़ा लेट उठे हैं, बच्चों की छुट्टी का आज लास्ट डे है और कल से बच्चों का स्कूल ओपन हो रहा है और कल से बच्चे स्कूल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो आज बच्चों के साथ मतलब सुबह आखिरी है, कल से बच्चे स्कूल जाएंगे, तो सुबह में तो मैं अकेले ही रहती हूँ। तो बस लेट उठती हूँ ना, तो ब्रेड वगैरह इसी तरह का नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि फिर रोटी वोटी बनाने में ना बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है, फिर और भी बहुत सारा काम रहता है। तो इसलिए ना मैं सोची कि ब्रेड वगैरह ना मैं अक्सर ला करके रखती हूँ। मतलब रोज़ तो हम ब्रेड नहीं खाते हैं, लेकिन फिर भी ना 2-3 दिन में जब भी ब्रेड ख़त्म हो जाता है तो मैं ले आती हूँ। बच्चों लोगों को कभी शाम में भूख लगती है, अब कुछ बनाने का मूड कभी नहीं करता है, तो मैं ब्रेड में जैम वगैरह लगा करके या फिर चाय और ब्रेड दे दिए या अंडा ब्रेड ऐसे करके। तो बस यहाँ पे मैं बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी और हम लोग सब नाश्ता करेंगे, उसके बाद जो भी काम है तो वो करेंगे। तो ब्राउन ब्रेड होता है ना, तो ब्राउन ब्रेड उतना अनहेल्दी नहीं होता है, इसको खा सकते हैं, लेकिन ना मतलब रोज़ ना ही खाएं तो अच्छा है, कभी कभी चलता है। और जो सादा ब्रेड रहता है ना, तो वो ब्रेड थोड़ा नुकसान करता है, कब्ज़ वगैरह हो जाता है उससे। और उसके बाद ना रात का चावल थोड़ा सा, मतलब कल दोपहर का चावल बचा हुआ था तो मैं फ्रीज़ में रख दी थी। तो जो चावल बचता है ना, वैसे तो मैं बहुत कम ये रोटी बनाती हूँ, पहले बना भी लेती थी और अकेले अब कौन खाएगा इसलिए ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। तो थोड़ा सा चावल बच गया था दोपहर में ना, मैं इतना कम चावल लगाती हूँ उसके बाद भी थोड़ा बहुत चावल बच ही जाता है। तो दोपहर में थोड़ा सा चावल बचा था तो उसको फ्रीज़ में रख दी थी। और चावल का जो आटा होता है ना, वो चावल में डाल के हल्का पानी और नमक डाल करके उसको ना इस तरह से चावल की रोटी बना लेंगे, जैसे गांव वगैरह में चावल की मोटी रोटी जो बनती है ना, उसी तरह से बना लेंगे। तो बहुत बड़ा तो मुझसे नहीं बना, तो मैंने तावा में डाल दी और इसको ना फिर फिंगर की मदद से ना थोड़ा बड़ा कर देंगे। तो ये रोटी ना, जो चटनी होता है ना, टमाटर धनिया पत्ती की चटनी या फिर अचार के साथ खाने में बहुत मज़े का लगता है। और फिर ना मैं इसको चाय में भी खाती हूँ, मुझे तो चाय में भी अच्छा लगता है। चाय में हल्का डुबा डुबा के ऊपर से चाय पियो ना तो बहुत मस्त लगता है। तो बस ये वाला रोटी ना मैं बना रही थी, मैं सोची ना कि चावल वेस्ट हो जाएगा और ना कोई भी खाने की चीज़ फेंको ना तो बहुत ख़राब लगता है, ऐसा लगता है ना कि ये यूज़ हो जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो बस थोड़ा सा चावल था, वैसे कभी कभी तो फेंकना ही पड़ता है, 2-3 दिन का हो जाता है तो कोई खाते नहीं है। फ्रीज़ में चावल रखने के बाद क्या होता है ना, अभी ऐसा वाला चावल रोटी बनाना है तो पानी डाल करके रखते हैं, बिना पानी डाल के रखिए ना तो फ्रीज़ का चावल ना एकदम टाइट हो जाता है, तो वो बिल्कुल भी खाया नहीं जाता, खाएंगे तो नुकसान ही होगा, पेट वेट में दर्द होने लगेगा। तो मगर अक्सर चावल वगैरह फेंका जाता है तो बहुत ख़राब भी लगता है। तो जो गीला कचरा होता है ना, तो जो कचड़े वाले भैया आते हैं ना, तो वो अलग से ले जाते हैं। तो जो भी चावल वावल जो भी खाने की चीज़ होती है ना, उसको मैं अलग डस्टबिन में रखती हूँ। तो उसको क्या दे देते हैं, तो वो जानवर लोग को डाल देते हैं। तो इससे अच्छा रहता है कि बस जानवर लोग उसको खा लेते हैं। तो बस यहाँ पे चाय भी मैं बना ली थी और ये रोटी भी तैयार हो गया है। तो बस नाश्ता कर लेते हैं। और बच्चे लोग भी, भूख लगी है ना, लेट हो गया उठने उठने में। तो बस हम लोग नाश्ता वगैरह करके आ गए और ना बर्तन निकल गया, बर्तन बहुत मतलब धोना था, अब नाश्ता का बर्तन निकल ही जाता है। और रात में भी मैं बर्तन ना 2-4 बर्तन था तो मैं छोड़ दी थी, नहीं धोई थी, क्योंकि अभी ना सर्दी है मुझे, तो तबीयत मेरी ठीक नहीं है, तो रात में मेरा कभी कभी मन नहीं करता है तो मैं बर्तन छोड़ देती हूँ। और ऐसे भी कुछ लोग बोलते हैं ना कि रात में बर्तन धो के ही सोना चाहिए वरना घर से बरकत ख़त्म हो जाता है, तो ऐसी कोई भी बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इस बात को ज़्यादा आप सर पे सवार ना कीजिएगा, क्योंकि कोई हदीस से साबित नहीं है कि रात में बर्तन धो के सोना चाहिए, नहीं तो आपके घर में बरकत नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप थकी हुई हैं, आप ज़्यादा काम कर लिए, आपका मन नहीं है, आपकी तबीयत ख़राब है, तो आप बिल्कुल बर्तन छोड़ करके आराम से सो सकते हैं और उसको नेक्स्ट डे सुबह में धो सकते हैं। तो बस उसमें बर्तन था बर्तन जाली में, तो वहाँ से निकाल करके ना सारा बर्तन को मैं इधर जमा दी थी।
और देखिए कितना सारा, रात में बर्तन नहीं धुलाया तो सुबह में कितना सारा बर्तन हो गया। तो बस मैं चुटकी बजाई और ना मेरा सारा बर्तन धुला गया। काश हमारा काम भी ऐसे ही हो जाता ना, चुटकी बजाते और हमारा काम हो जाता, बट नहीं, मैं क्या उतना बर्तन धोते हुए लेती क्लिप, इसलिए ना मैं बस ऐसे दिखा दी। और फिर चूल्हा भी बहुत गंदा हो गया था, तो मैं सोची चलो चुटकी बजाते हुए चूल्हा को भी साफ़ कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ चुटकी बजाई और यहाँ पे लिक्विड सोप वगैरह मैं लगा दी अच्छे से, और चूल्हा भी बहुत चमक गया था माशाल्लाह से। देखें चूल्हा भी एकदम साफ़ हो गया। तो चूल्हा भी साफ़ हो गई बर्तन धोने के बाद। जैसे नाश्ता वगैरह बनाओ ना तो चूल्हा गंदा हो ही जाता है, तो बस चूल्हा भी साफ़ हो गया, बर्तन भी धुला गया, किचन एकदम साफ़ सुथरा हो गया। और अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। तो देखिए कितना थोड़ा सा चावल बनता है और कितनी थोड़ी सी दाल बनती है हमारे यहाँ, क्योंकि 2 बच्चे हैं और दोनों छोटे हैं तो उतना खाते नहीं हैं, और मैं हूँ, तो बस यहाँ पे सिंपल सा दाल चावल बना लेंगे। और लेफ़्ट ओवर सब्ज़ी है, कुछ सब्ज़ी था रात का, और आलू का भुंजिया बनाएंगे, क्योंकि उमैमा रबान को आलू का भुंजिया बहुत अच्छा लगता है। उन लोग टिफ़िन में भी अक्सर ले जाते हैं, और आज घर पे थे तो मैं सोची बना देते हैं। और मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था एक्चुअली में ना, सब्ज़ी मुझे कल जाके लेकर के आना है। मैं ना आप ही की तरफ जाती हूँ सब्ज़ी लेकर के आने के लिए। वहाँ पे ठेला में ना बहुत ही अच्छे दाम में मतलब सब्ज़ी मिल जाता है, और जो घर के पास आते हैं ना उनका बहुत महंगा रहता है, तो मैं वहाँ जा कर के लेकर के आती हूँ। बच्चों को स्कूल छोड़ती हूँ और सब्ज़ी लाने चली जाती हूँ। तो बस दाल चावल बनाएंगे, थोड़ा सा आलू था, आलू भी ख़त्म हो गया है, तो और आलू का भुंजिया बना देंगे। तो बस चावल को अच्छे से धो दिए, दाल को धो दिए, दाल में सब कुछ काट वाट के डाल दिया, नमक और यहाँ पे हल्दी डाल देंगे। और दाल मेरा बहुत सिंपल सा रहता है, फिर भी राहड़ का दाल रहता है ना, कभी कभी उसमें मसूर दाल या मूंग दाल मिला करके मैं बनाती हूँ, तो दाल ना बहुत मज़े का लगता है। और देखें ना इसका रबर ना बहुत लूज़ हो गया था, तो मैं फ्रीज़ में रख दी थी। आप जितना भी अच्छा कुकर ले लो, कुछ दिन के बाद ना उसके रबर में प्रॉब्लम हो ही जाता है। तो जैसे इस तरह से रबर उसमें ना लगे ना, तो आप डीप फ्रीज़ में रख दीजिए, और आधा 1 घंटा के बाद जब लगाएंगे ना तो बहुत अच्छे से लग जाएगा, और आपका सीटी भी आ जाएगा। तो मैं उसी तरह से फ्रीज़ में रख दी थी। फ्रीज़ में रखने के बाद ना इसमें फिर सीटी पकड़ लिया, अगर मैं ऐसे ही रखती ना तो सीटी बिल्कुल भी नहीं पकड़ता। तो बस दाल चावल भी चढ़ गया था, और घर का समझो आधा काम तो हो ही गया था। और आलू का भुजिया तो मैं काट के रखी थी, तो मैं सोची कि दाल हो गया है, दाल फिर हो गया, तो दाल उतारने के बाद ना मैं सोची इंडक्शन में ना आलू का भुजिया बना लेते हैं। तो बस सिंपल सा ही बनाते हैं, सूखी मिर्ची डाली हूँ, और आलू है और थोड़ा प्याज है, क्योंकि बच्चे लोग ज़्यादा मसाला वाला खाते नहीं हैं। तो बस इस तरह का ना ये सादा भुजिया भी अच्छा लगता है। और आलू का भुजिया तो ऐसा होता है ना कि आपको जिस तरह से बनाना है, जितना बनाना है वैसा बना सकते हैं। मसाला वाला भी होता है, एक हल्दी वल्दी भी डाल के बनाते हैं, एक में टमाटर वगैरह भी डाल के बनाते हैं, एक में सिर्फ जीरा का छौंक दे करके उस तरह का भी बनाते हैं। तो जितना जिस तरह से बनाना हो बना सकते हैं। तो मैं इसी तरह से उमामा इसी को पसंद करती है, तो मैं लाइट सा बना दी। और फिर यहाँ पे दाल को भी छौंक दी। और आज ना बाजी नहीं आई है, एक्चुअली में बाजी ना अपने गाँव गई है। तो बाजी हेल्पर बाजी जो आती है ना वो गाँव गई है, तो झाड़ू पोछा भी मुझे करना है। और अभी ठंडी का टाइम है ना, तो इतना सारा डस्ट आता है, मतलब एक दिन अगर आप पे पोछा नहीं लगाओ ना तो आपका घर इतना गंदा लगेगा। और जब वो वाइट टाइल्स होता है ना तो वो बहुत ज़्यादा गंदा भी होता है। कोई और कलर का टाइल्स है तो एक दिन अगर पोछा ना भी लगाओ तो चलता है, और मुझे तो बीमारी है, अगर एक दिन पोछा ना लगेगा तो मुझे अच्छा ही नहीं लगेगा। और बाजी आती है तो बहुत हेल्प हो जाता है, जो वो झाड़ू पोछा कर देती है, अगर वो नहीं आई ना तो मैं खुद से कर लेती हूँ। और अभी ना पता नहीं क्यों, जब से दिवाली आया है ना तब से ना वो छोटे-छोटे जो कीड़ा, तब से वो कीड़ा इतना ज़्यादा आता है। रात में लाइट पे लगता है, किचन का लाइट, कहीं जहाँ का आप लाइट ऑन करो ना तो वहाँ पे वो कीड़ा आ जाता है, और पूरा मतलब फिर वो मर भी जाता है। पूरा हॉल में ना वो पूरा बिछ जाता है, मर जाता है। सुबह में इतना ज़्यादा घर गंदा लगता है एकदम, झाड़ू पोछा करके एकदम। बाजी भी आती तो बोलती पता नहीं क्यों इतना कीड़ा वगैरह आ रहा है। तो मेरी अम्मी लोग बोला करती थी कि दिवाली वाली का टाइम जो रहता है ना, तो उस टाइम ये वाला कीड़ा आ जाता है, पता नहीं कहाँ से। तो फिर यहाँ पे मेरा घर भी झाड़ू पोछा लग गया, मैं लगा ली, और उसके बाद मैं हैंड वॉश कर रही थी, क्योंकि पोछा ओछा लगाओ ना तो उसमें हम लोग वो डालते हैं फ़िनाइल वगैरह, तो इसलिए हाथ धो लें, क्योंकि अभी अब मुझे नहीं नहाना है, कुछ काम वाम करना है 1-2 ठो, उसके बाद ही नहाऊँगी। तो बस इसलिए ना मैं यहाँ पे हाथ धो ली। तो उसके बाद सारे काम हो गए थे, और मुझे नहाना था, क्योंकि ज़ोहर का टाइम भी हो रहा था। और मैं सोचती हूँ ना कि ज़ोहर की जो अज़ान होती है ना यहाँ 1 बजे होती है, तो ज़ोहर से पहले ही ना मैं नहा लूँ, ताकि अज़ान हो और फिर मैं जल्दी से नमाज़ पढ़ लूँ। लेट होता है ना तो अच्छा नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि बस अव्वल वक्त पे नमाज़ पढ़ ले। पर हम हाउसवाइफ़ हैं, बच्चों की माँ हैं, तो हमारा तो लेट हो जाता है। वैसे हमें इतना छूट तो है कि अगर लेट भी हो जाए तो आप आराम से नमाज़ पढ़ सकते हैं, हमें गुनाह नहीं होगा।
तो बस हम लोग मैं नहा कर के आई, उसके बाद नमाज़ वमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद नमाज़ वगैरह पढ़ ली, कुरान शरीफ पढ़ लिया। उसके बाद बच्चे को खाना वाना दे दी, बच्चे लोग खाना वाना भी खा लिया। उसके बाद ना बिल्लों को ट्यूशन का टाइम हो गया था, तो बस उमैमा का बाल वाल मैं बांध दी और उसके बाद उमैमा और अबान को ट्यूशन भेज दी, क्योंकि 3 बजे लोग ट्यूशन चले जाते हैं। इन लोग के जाने के बाद मैं कुछ एडिटिंग का काम वाम की अपना मोबाइल का, ब्लॉगिंग से रिलेटेड। और उसके बाद ना असर की अज़ान हो गई थी, तो बस मैं यहाँ पे ना असर की नमाज़ पढ़ रही थी और बस असर की नमाज़ पढ़ी। उसके बाद बच्चे भी ट्यूशन से आ गए थे, तो अबान को भूख लगी थी, तो अबान बोला मम्मा भूख लगी थी, तो मैं नमाज़ पढ़ने के बाद अस्कार वगैरह पढ़ने लगी। तो अबान खुद से मैगी बना रहा था, मैंने मुझसे पूछ लिया था मम्मा मैं मैगी बना लूँ, तो मैंने कहा हाँ बना लो, क्योंकि हल्का फुल्का अबान कुछ बना लेता है, जैसे मैगी तो बना ही लेता है, चाय वाय भी बना लेता है, बट मैं खुद ही बना लेती हूँ, मैं बनाने नहीं देती हूँ। हाँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं लगती है, ज़्यादा लगता है, तो मैं बोलती जाओ बना करके खा लो, तो दोनों भाई बहन बना के खा लेते हैं। माशाल्लाह से अबान बना लेता है। और ये पॉपकॉर्न रखा हुआ था, तो मैं सोची कि बच्चे लोग हैं तो पॉपकॉर्न बना देते हैं। तो बस यहाँ पे ना मैं बच्चे लोग के लिए पॉपकॉर्न बना रही थी, और ये पॉपकॉर्न बहुत मज़े का भी लगता है, इसमें चीज़ वगैरह या बटर वटर कुछ मिक्स रहता है, तो इसलिए ना ये अच्छा लगता है। तो बस यही था मेरा आज दिन भर का रूटीन। तो आई होप आप सबको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ओके जी, आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। देखिए पॉपकॉर्न भी तैयार हो गया है, बच्चों को दे दूँगी, शाम में बच्चे खाएँगे, उसके बाद बच्चे लोग पढ़ाई करेंगे। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।